न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण के चुनाव के बाद हम देख चुके हैं किस तरह की वोटिंग हो रही है। तो हम यहाँ आसनसोल में बाजार कोलकाता मार्केट के आसपास हैं और हम यहाँ देखते हैं कि पब्लिक जो है किस मूड में यहाँ चुनाव को लेकर बात कर रही है। आइए सीधे बात करते हैं। तो अभी आप जो चुनाव देख रहे हैं उस पर क्या कहना है, किस तरह का चुनाव की वोटिंग हो रही है? किस तरह की वोटिंग हो रही है? क्या जो भी आएगा सब ममता बनर्जी के पक्ष में आएगा, क्योंकि इससे बेहतर जो भी सीएम है, इससे बेहतर कोई सीएम का कोई चेहरा भी नहीं है किसी भी पार्टी के अंदर में। खास के वेस्ट बंगाल में तो ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं है। कारण क्या, क्यों आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हो? ममता बनर्जी का कारण ये कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो आवाम के लिए सोचती है, वो अपने लिए कुछ नहीं सोचती है। अभी का जो दौर का जो भी जितना भी बड़ा नेता है सब मुफाद परस्त है, सब अपने लिए ज़्यादा सोचता है। अपना पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है। इंसान उसी को बोला गया है जो दूसरे को लीजिए, तो उनका बस थिंकिंग ये है, वो सबको लेकर चलना चाहती है। उसके ये हिसाब नहीं है कि हम किसी और के साथ में, वो मज़हब का लोग है तो उसके साथ में कुछ अलग करे, ये मज़हब का लोग में, लेकिन इंसान का एक थिंकिंग हो गया। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी की पार्टी के रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जीत रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए एक ही शर्त से बीजेपी तो कभी बंगाल में तो खैर आएगी नहीं। वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी आने का कोई सीन ही नहीं है। मेरे साथ दूसरे व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, किस तरह का वोटिंग हो रही है और क्या उम्मीद लग रहा है आपको? चुनाव तो टक्कर का होगा इस बार, पर जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो जीतेगा। तो दादा हो या दीदी, जो अच्छा काम करेगा बंगाल में वो जीतेगा ही, जनता उसको वोट देगी। अभी तक जो चुनाव हुआ उसमें आप क्या कहेंगे? अभी तक चुनाव सही हुआ, अभी तक आगे भी चुनाव सही होगा। वो 2 मई को ही पता चलेगा सरकार किसकी बनती है। जो हिंसा हो रही है उसको आपको क्या कहना है? बंगाल में तो हिंसा होती है चुनाव में, ये नया बात नहीं है। अभी जो हमने देखा कि कई जगह हिंसाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, लोग भी मारे गए हैं। तो आसनसोल में जब 26 को चुनाव होगा तो आपको लगता है कि इससे कुछ डर भय लग रहा है? नहीं, आसनसोल में कभी हिंसा हुआ नहीं है, खासकर आसनसोल में जहाँ भी चुनाव हुआ है शांतिपूर्ण हुआ है, लोग आराम से वोट देते हैं। आसनसोल में आज तक हुआ ही नहीं है कभी हिंसा। तो आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन जीत रहा है? बोले जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। नहीं, अच्छा काम करने का तो ममता बनर्जी को तो अच्छा काम करने का मौका 10 साल मिला, लेकिन बीजेपी को तो मौका नहीं मिला। बीजेपी तो देश का सेवा कर रहा है, दीदी बंगाल का सेवा करेगी। तो आप ही को लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है? जी हाँ, देश के लिए मोदी, बंगाल के लिए दीदी। ठीक है, और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या लग रहा है? हम लोग को तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? बहुत अच्छा करती हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जो चुनाव हो रहा है उस पर आपकी राय क्या है? मोटामोटी ठीक ही हो रहा है, यही राय है। कुछ बार में हिंसा हुई, कुछ देर में हिस्सा हो रहा है वो तो दूसरा बात है, वो तो न्यूज़ में हम না এসব ঠিক नहीं है। মানে ভোট হচ্ছে একটা শান্তি के लिए, মানে নির্বাচন हो रही है, इसलिए খুনোখুনি এই সবগুলো ঠিক नहीं है। ये सब मानुष का, साधारण आदमी का तो एगुलो माने ये चीज़ एकदम ठीक नहीं होता है। तो आप क्या लोकल हैं, आसनसोल के ना बाहर से? ना, हम बाहर से, दुर्गापुर से। अच्छा, दुर्गापुर में भी 26 को चुनाव है, तो आप लोग कुछ डर भय लग रहा है कि हिंसा होगा वहाँ पर? कुछ না, আমাদের এখানে তো শান্তি সেই হয়, এখানে কিছু ইয়ে হয় না, ভোটে ঠিকই হয়। তো কোন পার্টি কোন ভালো দেখতে লাগছে? সেটা এখন দাদা, এটা মানে কি বলবো, এগুলো তো যার যার পার্সোনাল ব্যাপার। তো ঠিকই আছে, চলছে, আসুক। কে জিতবে মনে হচ্ছে? সেটা মানে কি বলবো, মানে বলার কিছু নাই। মানে দুজনাই মানে খুব স্ট্রং পার্টি, ঠিক আছে। টিএমসি বলুন, বিজেপি বলুন, দুটোই এখন স্ট্রং। এখন যে জিতবে ঠিকই আছে। 2 तारीख के बाद क्या होगा? मैंने क्या लग रहा है इस बार कैसा है? देखिए दोनों पार्टी स्ट्रांग है, अभी इसके बारे में तो राय नहीं ले सकता है। जो माने रहेगा ठीक ही है, है ना। ममता बनर्जी जीतेगा। बीजेपी में 60 से 70 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। वो हल्ला का होता है ज्यादा, काम काज भी नहीं है। 60 से 70 टिक बीजेपी को मिलेगा, बाकी सब ममता बनर्जी मिलेगा। बीजेपी हल्ला का होता है, काम का कुछ नहीं है। क्यों जीतेगी ममता? अरे ममता काम अच्छा किया, सब फ्री में रेशों मिल रहा, इलाज मिला। फिर बात क्या चाहिए आदमी लोग का? आदमी को 5 लाख रुपये मिला आदमी लोग का,
ये लोग भावता देता है आदमी लोग का। ये सोनार माला क्या सोनार माला बनाएगा, कहाँ बनाए उत्तर प्रदेश सोनार, कहाँ बनाए बिहार सोनार, ये लोग भावता मारता आदमी लोग का। और ये चुनाव में हिंसा हो रहा है, इस पर क्या कहना है? हिंसा तो बीजेपी के लिए हो रहा है, वो हिंसा छोड़ा ना लोग। जब तक इंडिया में बीजेपी रहेगा तब तक हिंसा भी रहेगा। এখন যে আপনি ইলেকশন দেখছেন, তাতে এই ইলেকশনে কি আপনি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ, অবশ্যই সন্তুষ্ট আমি। কেন? কারণ আগে যে ইলেকশনটা হতো মোটামুটি একটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা ভয়ের বার্তা থাকতো, কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী যে ভাবে ওরা নিজেরা মানে আমাদেরকে মানে জাগাচ্ছে, সেখানে অবশ্যই বলা যাবে যে মোটামুটি তারা কিন্তু আমাদের সাথেই আছে। ভোট কিন্তু আমরা দেখলাম বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে দেখলাম, আবার আরেকটা ইয়েতে দেখলাম, ভোট কিন্তু সন্তুষ্টভাবেই হয়েছে। এখানে একটা নোংরা রাজনীতি দুটো শক্তি করছে, সেখানে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ মরছে। আমি সাধারণ মানুষকে রিকোয়েস্ট করব যাতে ওই রাজনীতি আঙিনায় না পা দেয়, তারা নিজেরা ভোট দিয়ে আসুক এবং নিজের ভোটটা নিজে দুক, আর কিচ্ছু বলতে চাই না। আপনি বাঁকুড়া না পুরুলিয়া? আমি পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট। তো আপনি পুরুলিয়াতে ভোট হয়ে গেছে, তো আপনার কেমন ভোট হয়েছে? ভোট খুব শান্তশিষ্টভাবে হয়েছে, শান্তভাবে ভোট হয়েছে, কোনো এখানে কোনো অশান্তি বলে কিছু ছিল না। আচ্ছা, মানে কোনো ডর ভয় ছিল না? না, কোনো ডর হয়েছিল না। মানে তাহলে আপনি সন্তুষ্ট? আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট এবং কেন্দ্রমন্ত্রীকে আমি সালাম ঠুকি, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। তো যে ভোটটা হয়েছে তাতে কি মনে হচ্ছে কে জিতবে? আমি ওসব নিয়ে বলতে পারবো, ওটা একটা ইয়া রয়েছে, ওটা রাজনৈতিক দলের ইয়া রইবে, রাজনৈতিক দলরা ইয়া করবে, নিজেরা বলবে। তবে হ্যাঁ, আমরা যেহেতু নাগরিক, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, অবশ্যই বলবো আমরা চাই যে যাতে ভোট খুব শান্তিভাবে হয়, এবং আমরা সাধারণ মানুষকে একটাই আশ্বাস বলবো যে আপনারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করুন, আপনারা সহযোগিতা ওরাও করবে। আমরা এইটুকুই আশা করব যে প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে যারা নিজেদের ভোট নিজেরা দেব, আর কিছু না, যাতে রাজনৈতিক দালালদের হাতে তারা শিকার না হয়। নিজের ভোট নিজে দিলে সব থেকে বেস্ট, এর বেশি কিছু না। নিজের অগ্রাধিকারটা দেওয়া উচিত সব থেকে। তো অনেক জায়গায় গন্ডগোল হচ্ছে, তো আপনি পাবলিক যে ভোট অনেক জায়গায় দিতে পারছে না, বা কেন্দ্রীয় বাহিনী ওকে নিয়ে যাচ্ছে ভোট দেওয়ার জন্য, তাহলে ওদের স্কোর করে নিয়ে যাচ্ছে, ভাই আপনারা ভোট দিন। ভালো তো, খুব ভালো বিষয়। আমি আমার নিজের ভোটটা দিতে চাইবো, সেটা যদি আমার অশক্ত অবস্থা কিংবা আমি কোনো কিছুর ইয়াতে রয়েছে, যদি আমি নিজের ভোটটা আমাকে কেন্দ্র বাহিনী নিজের মতো করে ভাবে দেয়, কারণ আমি তো ভোটটা ধরুন আমি বুথে গিয়ে ভোট দিচ্ছি, আমি তো দিচ্ছি না। তাহলে আমি যেখানে বুথে ভোট দিচ্ছি, তাহলে অবশ্যই বলবো যে আমার নিজস্ব একটা ব্যাপার দিয়ে থাকবো, আর ওরা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ সাহস পাচ্ছি আমরা। তবে হ্যাঁ, আমি এটুকু বলবো বাঁকুড়া পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নিঃশান্তিভাবে ভোট হয়েছে, শান্তিভাবে। থ্যাংক ইউ। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल में और कुछ लोग बोलने के तैयार हो रहे हैं। उन्हें ये हमारे साथ एक व्यक्ति है जो खुद कहना चाहते हैं। तो दादा, अभी तक जो इलेक्शन चल रहा है उस पर आपको क्या कहना है? इलेक्शन अभी जो चल रहा है ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो कल जो घटना घटा है वो किसका, कौन उसका जिम्मेवारी है? गरीब आदमी पाँच आदमी मर गया है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उसका तो घर वाले लोग रो रहे हैं। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के नाम में प्रहसन हो रहा है। इलेक्शन ऐसा क्यों हुआ? अब तो राजनीतिक नेता लोग बोलेगा ना कि क्या क्यों हो रहा है। कोई बोल रहा है जय श्री राम, कोई बोल रहा है। पहले इंसान होता है, उसके बाद तो नेता लोग होता है। इंसान से ही नेता बनता है। हम भी कोई ना कोई नेता है, हम भी कोई इंसान है। लेकिन आज जो आदमी मर गया है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इलेक्शन पहले कि इंसान पहले? आज हमने आदमी वोट देने जाता है, वहाँ एक परिवार का छोटा सा घर से निकला पहला वोट देने के लिए, जो पहला वोट देने के लिए, जीवन में पहला वोट देने के लिए उसका जीवन ही शेष हो गया। तो इलेक्शन है। तो ये बताइए कि बंगाल में इस तरह की हिंसा लगातार बढ़ रही है चुनाव में, तो ये क्या ठीक है? लग रहा है कि बंगाल सबसे, कहा जा रहा है कि बंगाल में जितनी हिंसा हो रही है भारत में कहीं नहीं हो रही। आप इस पर क्या कहेंगे? बंगाल में जो हिंसा हो रहा है ये तो राजनीतिक नेता लोग कर रहा है। आज जो हिंसा हो रहा है इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आज निर्वाचन कमीशन के अंडर में पुलिस बोलिए, प्रशासन बोलिए, आज सीआरपीएफ बोलिए, सब तो निर्वाचन कमीशन के अंडर में होता है। लेकिन निर्वाचन कमीशन क्या किया? आज जो सीआरपीएफ लोग गोली चलाया वो छाती पे क्यों मारा? पैर पे नीचे तो मार सकता था। संविधान में लिखा हुआ है कहीं भी जब कोई भी गलती किया अब मानते हैं, जब उसको घेराव किया, उसका राइफल छीनने गया, लेकिन राइफल छीनने गया इसका मतलब ये नहीं कि आप सीना में गोली दाग दी। ये गलत है। इंसान को शूट कर देना इंसानियत नहीं है। जो सीआरपीएफ लोग हैं वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बाप है, लेकिन ये गलत है। लेकिन जो वहाँ के एसपी हैं और जो अर्धसैनिक बल के लोग हैं सीआईएसएफ के, उनका कहना है कि हथियार छीना जा रहा था, इस वजह से मजबूरी में उनको गोली चलाना पड़ा है। वो तो आत्मरक्षा के लिए वो बोल रहा है खुद है, आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना पड़ रहा है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए सीधा सीने पे गोली मारना जरूरी नहीं है। उसके कमर के नीचे भी गोली मार सकता था, उसको घायल कर सकता था, उसको जेल में ठूस देता। अच्छा, मेरे को ये बात बताइए कि आपने ज़िंदगी में बंगाल में रहते हैं तो कभी पहले इतनी हिंसा देखी है चुनाव में? इस तरह का तो हिंसा तो हर चुनाव में होता है, ग्राम पंचायत इलेक्शन में होता है, पौरसभा में होता है, लेकिन आज जो हो रहा है यह हद से बाहर हो गया है। आज इंसान घर से निकलते समय 4 बार सोचेगा कि हम वोट देने जाएंगे कि नहीं। हर इंसान का शौक़ होता है, यंग लड़का के जनरेशन के टीनेजर लोगों के लिए शौक़ होता है कि हम पहली बार इलेक्शन देने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, लेकिन इलेक्शन जो देने जा रहा है वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम घर वापस चले जाएंगे। यह गलत है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये बहुत जगह तो जैसे सर बहुत कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन बढ़िया हो सर, शांतिपूर्वक हो।
तो बस अभी ये- जो इलेक्शन हो रहा है उस पर क्या कहना है आपको, मतलब कि आसनसोल में हुआ नहीं है, हाँ, आप आसनसोल आसनसोल में के हुआ हैं? नहीं। हाँ, आसनसोल का ही तो है। ये डर भय लग रहा है कि हिंसा होगा। नहीं वो सबका तो डर नहीं है सर, कि शांति जगह है, ऐसा कोई बात होने वाला नहीं कि होगा, आराम से होगा सर, ठीक है। तो क्या लग रहा है अभी चुनाव का रुझान क्या दिखाई दे रहा है आपको, कौन जीत रहा है? ऐसे सर कैसे बोल सकते हैं कन्फर्म कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। ऐसे तो सर बंगाल में ऑलवेज हम लोग का दीदी है। तो आप पहली बार वोट देंगे क्या? नहीं सर, वोट तो आगे भी दिए हैं हम। अभी तो मेरा समझिए 40 ईयर्स होने वाला है, अच्छा, तो हम तो 18 साल के बाद से ही बहुत बार वोट दे चुके हैं। क्या लग रहा है आपको कि चुनाव का जो स्थिति माहौल है उसमें अभी तक क्या दिखाई दे रहा है, कौन जीत रहा है? वो तो अब नहीं पता था कौन जीत रहा, लेकिन अभी जो जैसे चल रहा है कोई बोल रहा है बीजेपी, कोई बोल रहा है टीएमसी। अब देखते हैं वोट का रिजल्ट का बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा नहीं तो जीतेगा। आपको जो पार्टी लोग जो कह रहा है उससे आप कितने संतुष्ट है कि वो कौन सा मुद्दा है, उस पर क्या कहना है आपको? अभी तो सब कोई नहीं, कुछ नहीं पता से कैसा होगा जब तक यह वोट का मतलब वोट जब तक नहीं हो रहा, कैसे हो रहा नहीं हो रहा, शांतिपूर्वक हो रहा ना झूठ झमेला हो रहा, वोट का बाद ही पता चले, वोट का दिन ही पता चलेगा। हम लोग यहाँ तो अभी कुछ नहीं, शांतिपूर्वक है यहाँ सब कुछ। अभी तक जितना बार भी जो भी कुछ हुआ सर एकदम शांतिपूर्वक, जैसे कि कोई आकर के भाषण दे रहे हैं निकल जा रहे हैं, तो नेता लोग भी बहुत तरह का है, अभी भी आने वाले हैं बहुत तरह का, तो कुछ भी एकदम शांतिपूर्वक सब कुछ हो रहा है। अब जिस दिन वोट होगा उस दिन ही समझ में आएगा कि किस तरह से हो रहा है, वोटिंग का दिन ही। नहीं, जो हम लोग जो कुछ बिहार में हिंसा हुआ, 4-5 लोग मर गए हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? ये सब जो भी करता है तो सर देखिए पार्टी वाले लोगों का गलती है सर, वहाँ पर जैसे कि सब फोर्स लोग लगवे रहे तो उसका बाद भी सब हो रहा है, ये तो गलती है सर, वहाँ का फोर्स लोगों का गलती है, वो लोग देख नहीं रहे, वो लोग का आँख का सामने ही हो रहा था। क्या हो रहा है वहाँ आँख के सामने, क्या हो रहा है? मतलब वो लोग का सामने तो दंगा फसाद हो रहा सर, अलग से तो कुछ आ नहीं रहा। पहले तो हो सकता है कि प्लानिंग बनाओ या कुछ बनाओ, अब हम लोग आराम से पब्लिक लोग वोटिंग देने जा रहे सर, तो हम लोग तो यही सोच कर जा रहे हैं कि हम लोग अपना देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं कि ये भी एक वोट पर्व है सर, ठीक ना, हम लोग आराम से जा रहे हैं। अभी हिसाब से अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो लेडीज लोग जेंट्स लोग कैसे निकलेंगे वोट देने के लिए, निकल पाएंगे? अगर 10 आदमी निकलने खोजेगा तो पीछे का 20 आदमी निकल जाए, बोले नहीं हम वोट देने नहीं जाएंगे, अगर जब शांतिपूर्वक नहीं होगा तो सर। तो इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है आपको लग रहा है? यहाँ पे तो सर ठीक है, अब वहाँ का कैसा था नहीं था कुछ बिहार का कैसे बोले। तो आपको संदेह हो रहा है कि चुनाव आने तक स्थिति कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं, यहाँ का तो नहीं कुछ बिगड़ेगा सर, यहाँ का कुछ नहीं। जो हिसाब से सब अपना अपना बीजेपी अपना जगह पे भाषण दे रहे हैं, तृणमूल दीदी लोग अपना जगह भाषण दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ झमेला यहाँ पे तो अभी तक नहीं हुआ। ये बताओ कि जो वोट हो रहा है चुनाव हो रहा है उसके बारे में तुम्हारी क्या थिंकिंग है? अभी तो फिलहाल मुझे इस बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं, फर्स्ट बार दे रहा हूँ, अभी देने वाला हूँ। अब मेरे लिए जो पार्टी अच्छा होगा उसको हम देंगे। नहीं, जो वोट अभी चल रहा है, जो देख रहे हो वोट, तो उससे क्या समझ में आ रहा है? क्या अभी पार्टी पॉलिटिक्स में तो कुछ पता नहीं है हमको, क्या हो रहा है क्या नहीं, उस समय तो नहीं, उसमें तो हमको कुछ नॉलेज नहीं है। जब वोट देने जाओगे तो दिमाग में क्या चीज़ चलता रहा है, क्या चीज़ सोच रहे हो? तो अपने बारे में जो आज मेरे लिए जो पार्टी अच्छा करेगा स्टूडेंट के बारे में, उसके लिए हम सोचेंगे, उसको वोट देंगे हम। जो हम लोग स्टूडेंट के बारे में सोचे थे। तो कौन कर रहा है अभी, कोई पार्टी कर रहा है? वही तो अभी देख नहीं रहा, अब जीतने के बाद पता चलेगा, वैकेंसी निकले कौन सा निकाले, कौन निकाल रहा है कौन नहीं। लेकिन हम तो अभी स्टूडेंट है ना, हम लोग को जॉब चाहिए वगैरह वगैरह, जितना वैकेंसी निकलेगा उतना अच्छा है हम लोग के लिए। अब जो पार्टी हम लोग के लिए स्टडी के वगैरह में सोचेगा उसको हम वोट देंगे, तो सारा स्टूडेंट ऐसे ही देगा। नहीं, जब वोट देने जाओगे तो दिमाग में क्या चीज़ रहेगी, बात क्या चीज़ सोच के जाओगे? और अपना पार्टी अब तो वो शेयर नहीं कर सकते ना, किसको देना है किसको नहीं, वो अपना ऊपर डिपेंड रखता है कि किसको हम लोग को देना है। तो कौन अच्छा लग रहा है, दीदी ना दादा? ये दोनों ठीक ही है, एक जगह पे दोनों ठीक ही सही है, वो भी सही है ये भी सही है, अब डिपेंड करता है। तो तुम अभी युवा हो, पहली बार वोट देखो, और तुम्हारे जो साथी हैं उनसे वोट के बारे में चर्चा होती है कुछ? नहीं, अभी तो ये सब पार्टी पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं रहते हैं, बस अपना डिपेंड रहता है कौन वो अपना पार्टी बोलता है, अपना पार्टी मतलब जो आप बोलते वही बस अपना पर्सनल बात करते हैं कि जो पार्टी हम लोग के बारे में सोचेगा उसके लिए हम अच्छा करेंगे। हम लोग स्टडी वगैरह मतलब ग्रुप में हम लोग जो स्टूडेंट के बारे में हम लोग जो अच्छा करेगा हम लोग के लिए उसी को हम पार्टी हम वोट करेंगे। तो मान लो जो जीत की पार्टी आएगी, 2 तारीख को नतीजा निकलेगा, तो जो पार्टी जीतेगी उससे क्या क्या सोच रहे हो, क्या तुमको चाहिए, क्या अपेक्षा कर रहे हो उनसे? बस जैसे सामान का दाम वगैरह वगैरह गुड्स वगैरह का दाम बढ़ते जा रहा है उसका कम होना चाहिए वगैरह, मतलब स्टडी में कुछ हो, मतलब वैकेंसी ज़्यादा, जॉब के बारे में वैकेंसी ज़्यादा निकले, वो सब सही रहेगा। जो पार्टी हम लोग के लिए करेगा, मतलब जो भी जीते, बस ये सब हम लोग को स्टूडेंट के बारे में सोचना है।
एक स्टूडेंट थोड़ी ना, यहाँ पर लाखों करोड़ों स्टूडेंट है बस उसके लिए। थैंक यू।